हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा क्लास 9 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर मोशन का फोर्थ लेक्चर है। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने स्पीड और टाइप्स ऑफ स्पीड को डिस्कस कर लिया था और आज की वीडियो में हम वेलोसिटी एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं वेलोसिटी की डिफिनेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ नोन एज वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी आपकी जो रहती है वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट में होने वाले चेंज के इक्वल होती है और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी इक्वल में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है और ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में, जिसमें हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डिफिनेशन। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल देन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी जब आपका कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है तब जो वहाँ पर वेलोसिटी देखने के लिए मिलती है वो हमको यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखने के लिए मिल जाती है। एग्जाम्पल इसका देखें हम तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाती है। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म की जो डिफिनेशन है वो दो तरीके से दे सकते हैं। When any object cover unequal displacement in equal time interval or equal displacement in unequal time interval, then the velocity of the object is known as non-uniform velocity। यानी जब आपका कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट को इक्वल टाइम इंटरवल में या फिर इक्वल डिस्प्लेसमेंट को अनइक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है तब उसकी जो वेलोसिटी होती है वो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाती है। तो वेलोसिटी ऑफ द बाइक इन ट्रैफिक हमारे पास जो एग्जाम्पल होता है वो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जाम्पल हो जाता है। जो एग्जाम्पल्स हमको देखने के लिए मिल जाते हैं स्पीड और वेलोसिटी के वो लगभग सिमिलर ही होते हैं, बस डिफरेंस उसमें डायरेक्शन का होता है। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं एवरेज वेलोसिटी की डिफिनेशन। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम इंटरवल इज़ नोन एज एवरेज वेलोसिटी। यानी आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम इंटरवल का रेशियो होती है। तो इस तरीके से हमने वेलोसिटी और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी को डिस्कस कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे आपको वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर इस तरीके से गिवन है। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट कवर 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट from its initial to final position, then what is the value of velocity when the object cover this displacement in 10 सेकेंड। यानी आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो कि अपनी शुरुआत की इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाता है और वहां पर अगर वो 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है 10 सेकंड में, तब उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम यानी 20 अपॉन में 10 हो जाएगी और इसको कट करने पर 2 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। वेलोसिटी यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट का चेंज होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी का भी आपको डायरेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको एज अ होमवर्क, जिसमें आपको वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना रहेगा। तो आई होप आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक था वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में और उस नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।